नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिनांक 13 अप्रैल 2025 को बूंदी केमिस्ट एसोसिएशन जिला बूंदी द्वारा शपथ ग्रहण एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन निजी रिसोर्ट में किया गया, जिसमें राजेश कृष्ण बिरला मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एवं नवनियुक्त बूंदी केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जैन, सचिव सालेह भाई एवं कोषाध्यक्ष नितिन गोयल, बूंदी शहर अध्यक्ष के रूप में पीयूष जैन, नेनवा ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र बरमुड़ा के पाटन ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल मालव, हिंडोली ब्लॉक अध्यक्ष नरोत्तम जैन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। संगठन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सहायक औषधि नियंत्रक कोटा देवेंद्र गर्ग, सहायक औषधि नियंत्रक टोंक प्रहलाद मीणा एवं सम्मान्य अतिथि औषधि नियंत्रण अधिकारी रोहिताश नागर, निशांत बगेरवाल, योगेश खटाना, दिनेश कुमावत, आसाराम, ओम चौधरी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत सत्कार किया गया। समस्त बूंदी जिले के सैकड़ों दवा विक्रेताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं शाम को सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। एवं समस्त बूंदी आप पधारे हो, आपने मेरे को बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। आप सबसे कहता हूँ, जो भी कोशिश हो नियम अनुसार काम करें, अपन ढंग से अच्छी जहाँ विश्वसनीय जगह है वहाँ से दवाइयाँ खरीदें, बिल से दवाइयाँ खरीदें, बेंच पर मिला के दवाइयाँ खरीदें। बाकी मेरे हिसाब से कोई विशेष बात नहीं है। फार्मेसी स्टाफ के सभी बैठते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत मेरे से या मेरे स्टाफ से शिकायत हो तो पर्सनली मेरे को फोन कर सकते हो। आप कभी भी हो कोई समस्या हो कोटा आपके रूबरू करा सकते हो। मैं सहयोग करने के तत्पर रहूँगा। आपने हमें बुलाया, अच्छा लगा। और मेरा 4 साल का जो कार्यकाल रहा वो भी मतलब मेरे नज़र में तो अच्छा ही है। और आपको जो भी है आकलन आपको ही करना, मगर जो भी है अब मतलब आजकल टिपिकल रूल आ गए तो रूलों का आपको फॉलो करना है अच्छी तरह से। जो भी है मतलब सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है। कल साहब ने जो बताया वो फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बूंदी की धरती पे हृदय के गहनतम तन से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ की तरफ से और यहाँ के ड्रग डिपार्टमेंट का अधिकारी होने के नाते, और मेरे सभी साथियों आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और हमारे जो सम्माननीय डीसी साहब आदर्श, हमारे गुरु जी गर्ग साहब, और मेरे सभी केमिस्ट बंधु और केमिस्ट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी, सभी साथियों को किसी भी तरह की जो समस्या है उनका निराकरण, ये सब रूटीन के प्रोसेस तो चलते रहते हैं। इंस्पेक्शन है वो हमारा काम है, दुकान चलाना आपका काम है, नियमित रूप से जो भी जांचें होना नहीं होना ये अपना पार्ट ऑफ जॉब है। इसी के पार्टी में ये तो कंटिन्यू सतत रूप से चलता जाएगा। फिर भी इसके अलावा किसी भी तरह की कोई समस्याएं जो आपकी आती है उनका निराकरण अच्छे से हो जाता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमसे रिलेटेड भी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए आपने हमारे एडी साहब ने बता दिया कि पर्सनल लेवल पे आप हमारे पास आइए, आपका समस्या का सही समाधान होगा। और मेरे को लगता नहीं बूंदी में किसी तरह की कोई समस्या है किसी को। करता हूँ कि मैं अपने काम को बखूबी तरीके से अच्छे से निभाने की कोशिश करूँगा कि अच्छी तरीके से यहाँ पे अधिकारी वाला काम करके और सभी लोगों को सामंजस्य से बिठाने की कोशिश करूँगा। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या है तो उसको मिल बैठ के समस्या सुलझाएंगे। और सभी लोगों से ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग आपने जो लाइसेंस लिया है उस लाइसेंस की जो शर्तें हैं, कंडीशन ऑफ लाइसेंस, उसको ढंग से पढ़ के और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। जो नियम कानून कायदे हैं उनको बाकायदा आपको मानना है। उसके परे जाके किसी भी तरह की कोई काम नहीं करे, इलीगल तरीके से नशीली दवाएं से संबंधित और बाकी जो ऑनलाइन मेडिसिन वगैरह जो आ रही है सस्ती रेट, सस्ती डिस्काउंट के चक्कर में इस तरह से कोई दवाइयों का
नहीं लेके संज्ञान अपने स्तर से पूर्ण विवेक का इस्तेमाल करते हुए ऑथेंटिक जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे अपना माल खरीदे, बेच मिला के ले। सभी रिटेल केमिस्ट भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिस भी होलसेलर से आप माल ले रहे हो, आपके होलसेलर वाले का जो बिल है उस पर उसके साइन और उसकी सील होना चाहिए। उसके बाद ही आप उससे रिसीव करें। ना हो एक बार उसको वार्न करें, 2 बार वार्न करें, मान लेना, बोलो उससे कि दे के देगा, क्योंकि बिना सिग्नेचर के, बिना सील के कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसको कोई भी बना सकता है, मैं किसी भी लाओ बना के दे सकता हूँ आपको। इसलिए सील और साइन परचेजर फर्म के जो उसका कॉम्पिटेंट पर्सन हो या उसका जो योग्य व्यक्ति है उसका होना चाहिए। तो बिल से माल खरीदे, बिल से बेचना है, और बाकी सभी आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, अच्छा व्यापार। देवेंद्र श्री देवेंद्र जी घर साहब, प्रहलाद जी मीणा साहब और हमारे इंटरमीडिएट कंट्रोलर ऑफिसर साहब हैं, उनका जिला केमिस्ट एसोसिएशन से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आपके द्वारा अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलेगा, ऐसी हमारी कामना है। बाकी एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों को सब धन्यवाद। हमारे आदरणीय नरेश जी बिरला साहब, जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा बात रखी और यहाँ पर आके कार्यक्रम में हमारे तो गेस्ट हैं, अभी तो गेस्ट भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, और नए युक्त हुए हैं। देवेंद्र जी गर्ग साहब का, निशांत जी बगरवाल का मैं ज़्यादा आमंत्रित भी है, और इनकी मेरी शुभकामना भी है कि इनके साथ ये हमारे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि नए आए से तो पिछले 3 साल तो हम इनके रूपमेट से सबसे अच्छी तरह परिचित हैं। निशांत जी नए अब योगेश जी चले गए, उमेश जी चले गए, अब निशांत जी उनके साथ आए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप भी हम केमिस्टों को व्यावहारिक ढंग से अब आप जानते हैं हम तो केमिस्ट हैं, सब ज़्यादातर गलतियाँ हमारे पास रहती है, सब गलतियाँ हमारे से होंगी भी, और आप भी जानते हैं कि ये गलतियाँ इनसे होती हैं। तो उन गलतियों को ना एक साइड देख के केमिस्टों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करें, जिससे कि हम हमारे जो जनरल केमिस्ट है उन लोगों को परेशानी नहीं हो। हाँ, ये बात सही है कि भाई लीगली फार्मासिस्ट नहीं है, भाई बुलवा ले, 2 घंटे बुलवा ले, 3 घंटे बुलवा ले। सुडोलैच की मेडिसिन है वो रजिस्टर हमको तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि सुडोलैच ये मेडिसिन और एक नार्कोटिक्स का क्या है, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा, ये उसको कंप्लीट करके रखो। आजकल तो सबके पास लैपटॉप है, एक बटन दबाया पूरी लिस्ट आती है ईश्वर की, हर महीने निकाल लो, जवाब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आते तो ये कहेंगे सिवैक्सीन कितनी बेची, अब सिवैक्सीन बेचिए तो वो तो अपन तो काउंटर पे बेचते हैं, काउंटर पे जितनी बिकती है सब काउंटर बेचते हैं, शाम को उसका बिल बनवा, जिससे आपका सुडोलैच रजिस्टर कंप्लीट रहे। और मैं दोनों है देवेंद्र गर्ग साहब एडीसी हैं हमारे, उनसे भी मैं नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे एसोसिएशन के साथ, हमारे एसोसिएशन के मेन वर्कर्स के साथ या मेन के साथ थोड़ा लिजेंट होके काम करें। गलतियां तो देखो सबसे होंगी, हमसे तो आपसे कह नहीं सकते कि आपसे क्या गलती हुई, तो गलतियां तो आपसे भी होती है। तो मेरा यही है निवेदन कि आप लोग हम सबको देखें व्यवहारिक तरीके, और किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, आज मेरे को नया प्रेसिडेंट बनाया है। मैं इस एसोसिएशन के काम से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ कि काम होता ही नहीं है, कौन करे, सब हमारे दवाई वालों के पास टाइम नहीं है, आज बुलाओ ना तो भी नहीं आ पाते हैं, कल बुलाओ तब भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट की नियुक्ति कर रहा हूँ। 5 या 7 हमने ब्लॉक बनाया है, इनमें ये लोग होंगे, ये अपने यहाँ जाके अपनी कार्यकारिणी गठित करेंगे और उसको अपनी सबके हेल्पलाइन नंबर देंगे
उस हेल्पलाइन पे आप काम करो। अगर वो नहीं होता है तो अधिकारी के पास जाएंगे, अधिकारी वहां से नहीं होगा काम तो फिर वो हमारे तक पहुंचाएंगे, सॉल्यूशन निकाल सके। हाँ होता है। इन 6 ब्लॉक में एक तो बूंदी अध्यक्ष बनाया, एक नेनवा अध्यक्ष बनाया, एक पाटन अध्यक्ष बनाया, एक इंदरगढ़ अध्यक्ष बनाया, एक दावी अध्यक्ष बनाया, क्योंकि सब चीज दूर है। अब उन सब लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां रहेंगी, वो अपना काम खुद अपने तरीके से करेगा और हमें बताएगा। सॉरी, मैं क्या बताऊं, काम में जब तक यूथ नहीं आएंगे ना, जब तक तरीके से काम नहीं होता किसी भी काम में। आज के टाइम पे जब तक यूथ काम में उनका दिमाग फर्टिलाइज रहता है और वो अपने तरीके से काम करवा सकता है। अब हमारे देख लो बीएसओ जितने भी सब यूथ है, तो यूथ से तो यूथ का ही कॉन्टेक्ट रहे और वो उनका अच्छी तरह कर सकता है इसको। स्वेरिंग ऑफ सेरेमनी गेट टुगेदर। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सहायक औषधि नियंत्रक कोटा माननीय धर्मेश जी गर साहब, विशेष अतिथि के रूप में ही सहायक औषधि नियंत्रक श्रीमान प्रहलाद जी मीणा, सम्मान्य हमारे बूंदी औषधि नियंत्रण रोहिताज जी नागर, निशांत जी बगेरवाल औषधि नियंत्रण अधिकारी बूंदी, श्री योगेश जी खटाना औषधि नियंत्रण अधिकारी कोटा, आदरणीय अशोक जी जैन साहब, महामंत्री के रूप में सचिव के रूप में साले भाई और कोषाध्यक्ष गोयल साहब, और सामने विराजमान बूंदी जिले के सभी कमिश्ट भाइयों। वैसे मैं भी कमिश्ट हूँ और मेरे बारे में कोई जानता नहीं कि मैं कमिश्ट हूँ, वो भी जानता है। और 1986 से ही इस औषधि के बिजनेस में रहा हूँ। जिस तरह से आज का वातावरण है, पहले गिट्टी की दुकानें रहती थी, आज बूंदी जिले में कम से कम 500 से 600 दुकानें हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति आता है, दुखी व्यक्ति आता है, क्योंकि जब बीमार होकर दुखी व्यक्ति हमारी दुकान पर आता है तो हमारा होता है कि हम उसको सही दवाई दें ताकि उसका इलाज ठीक हो सके। और लिखा हुआ है कि जो दुकानदार है वो सही दवा दे, तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम इनके नियंत्रण में रहते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं। हम भी जनता के बीच के आदमी हैं और जनता के हर परिवार के सदस्य हैं। जिस भी जगह मोहल्ले में या गांव में हमारी दुकान है तो वो हमारे परिवार के लोग रहते हैं, तो हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम सही दवा दें, गलत दवा न दें। कभी कभी हो जाता है कि पढ़ने में जो राइटिंग होती है डॉक्टरों की वो हम समझ नहीं पाते, लेकिन आज की तारीख में तो बहुत सारे ऐसे हो गए जिससे हम उसको समझ लेते हैं। या छोटी जगह में तो क्या होता है, डॉक्टर को पहले तो मोबाइल का यूज ही था, टेलीफोन का जमाना था, मोबाइल है तो फोन करके बोल देता है कि ये मोबाइल का युग हो गया, तो हम भी पूछ सकते हैं। हमारे जो औषधि नियंत्रण के इंस्पेक्टर चाहे ड्रग कंट्रोलर हैं, उनकी भी हम सेवाएं ले सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि हम हमारे जो व्यापार है, हमारे व्यवसाय के साथ न्याय करें।
और मुझे जो चेहरे नजर आ रहे हैं, अभी तारीफ कर रहे थे केशव पटेल वालों की कि वो हाथ से बिल बनाते हैं और एक एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरी है। वैसे हमारे अशोक जी अभी कह रहे थे कि छोटी मोटी गलतियाँ रहती है, कभी फॉरवर्ड सिस्टम नहीं रहता है, कभी कुछ चल जाता है। तो वैसे वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ 86 से, कभी हमारे जो औषधि नियंत्रण है या औषधि इंस्पेक्टर है, उन्होंने कभी भी कोई परेशान नहीं किया आगे बढ़कर। जब बहुत ही ज़्यादा शिकायतें आती तो जब जाके ये कुछ कार्रवाई करते हैं। और मैं भी इनसे ये उम्मीद करता हूँ कि छोटी मोटी गलतियों पर व्यापारियों के साथ आप सहानुभूति रखें और उनको हमेशा अपना ही मान के, क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ तो जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं और सामने केमिस्ट भाई हैं, इनमें आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। पहले के ज़माने में तालमेल नहीं था। एक इंस्पेक्टर अगर चले जाता था कोई दुकान पे तो उसके हाथ पैर फूल जाते थे कि ये इंस्पेक्टर साहब कैसे आ गए। अभी तो आप लोगों के हाथ में नहीं फूलते, आप कभी चलो के आगे चाय पिला के बात कर लेंगे। लेकिन वो ज़माना मैंने देखा है, जब गिनती की दुकान रहती थी तो कोई इंस्पेक्टर चले गया, तो आज इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं तो भी वो दुकान बंद करके बच जाता था। क्यों देवेंद्र जी? ये कहना हमारा रोहिदास कि एक्स्ट्रा को देवेंद्र जी का दो। पर अब ये ऐसा वातावरण हो गया कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपस में ऐसे, जिसने हमारा जो अधिकारी को भी किया, इनको भी जो लगता है कि हमें सम्मान भी देते हैं। सम्मान तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में दवाई की दुकान चलाना बहुत मुश्किल है। वैसे ईमानदारी से कोई दुकानदारी नहीं कर सकता। जबकि कंप्यूटर का ज़माना आ गया, हर चीज़ कंप्यूटर पर रहती है, लेकिन कोई भी आ जाता है पैसा गोली लेता है, 1-2 गोली ले जाता है तो उसका बिल नहीं बता पाते। ये कमजोरी हमारी है। ये भी जानता है इसका फायदा चाहे तो बहुत कुछ ले सकता है, लेकिन ये नहीं करते हैं। और हम भी ये मान के चले कि हम जनता के साथ न्याय करें, हमारे जो मिलने जुलने वाले उनके साथ न्याय करें। आज जो सम्मान किया है तो सम्मान हम इनका इसलिए करते हैं कि हमें परेशान न करें। आप सम्मान नहीं करोगे तो परेशान करेंगे। तो ये वैसे सारे मतलब मैं तो अभी परिचय मेरा ज़्यादा हुआ है, पहले मेरा ज़्यादा परिचय भी नहीं था। मेडिकल की दुकान चलाने के बाद भी क्योंकि मैं दुकान पर कभी बैठा नहीं 25-30 साल से। कहते हैं कि क्योंकि मैं भी आपके बीच का ही हूँ और कोशिश करते हैं कि हम सब एक रहें, एक साथ रहें, सही दवा दें, अच्छा मतलब हमारा प्रेम रहे और कोई परेशानी हमें नहीं आए, न मरीज को आए, न दुकानदार को आए, न अधिकारियों को आए। यही कामना करता हूँ। और नई कार्यकारिणी जो बनी है, अभी 6 जो अभी ब्लॉक बनाए, उनको भी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो पूरा सावधानी से काम करते हुए, जनता का ध्यान रखते हुए काम करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हम परेशानी में पड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये आमंत्रित किया, क्योंकि मैं तो आपके बीच का ही हूँ, कोई दूसरा हूँ नहीं। लेकिन फिर भी कभी भी कोई बात हो तो सारे अपने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें ईमानदारी से और सच्चाई से काम करना पड़ेगा, ये मैं चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। साथ में जाइए, अब साथ में जाइए। बूंदी जिला केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से स्मृति चिन्ह के रूप में हमारे सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं बूंदी जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और नवसृजित ब्लॉक अध्यक्ष सभी पधारे। और हमारे आज के मुख्य अतिथि साहब एडीसी साहब बेन करूंगा।
एक साथ जी अपने काम पे और पाटन की केमिस्ट है। सुशील जी चित्तौड़ा भाई साहब से निवेदन करूंगा। संजय जी भाई साहब चिराग मेडिकल एजेंसी से निवेदन करूंगा कि योगेश भाई पीयूष जी जैन हमारे शहर अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो बहुत बहुत आभारी हूँ सबका, बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे को अपने उद्बोधन से संतुलित जगह बताने की कोशिश की। अब मैं सर आज ये बूंदी केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा जो सम्मान समारोह बता रहे हैं, क्या करना चाहिए? बूंदी जिले की केमिस्ट एसोसिएशन का आज जो सम्मान समारोह और पदस्थापना हुई है, उसमें सर्वप्रथम तो मैं अशोक जी को, साले भाई को और गोयल जो कोषाध्यक्ष जी हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो यहाँ पर सारे अधिकारी आए हुए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आपस में तालमेल बिठाकर, केमिस्ट और अधिकारियों का अगर तालमेल रहेगा तो मिलजुल कर काम करेंगे तो जनता की भी सेवा होगी और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं वो भी ढंग से काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो ईमानदारी से काम करें और सही दवा दें और किसी को कोई परेशानी में नहीं पड़ने दें। आज इनको पुनः पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि वैसे भी साले भाई और अशोक जी वर्षों से केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी रहे हैं, तो इन्हों का तो वैसे ही बहुत व्यापक इन्हों की वो है कि किस तरह से दवाइयों के बारे में जानकारी, किस तरह से केमिस्ट एसोसिएशन को चलाया जाए, व्यापारी को किस तरह से सही ढंग से सही दिशा दी जाए, इसमें इनको तो पहले ही महारथी हासिल है। पुनः इनको ये बने अध्यक्ष, इसलिए सेक्रेटरी बने, उनको पुनः बधाई और शुभकामना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्यापारियों के हित के लिए काम करेंगे। बूंदी जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के दुकानदारों के हित में काम करूंगा और जैसा हमारे ऑफिसर्स ने भी दिया और हमारे राजेश जी बिरला साहब ने भी दिया, उन सब के की कामनाओं को देखते हुए मैं ऑफिसर्स में और व्यापारियों में तालमेल बनवाकर काम करवाने की कोशिश करूंगा। बूंदी केमिस्ट एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो दवाई विक्रेताओं के संरक्षण के लिए और उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। दवाई कानून के हिसाब से बेची जाती है, उसमें जब भी कोई बाधा आती है सरकारी अधिकारियों के द्वारा या अन्य कारणों से, उन सबका संरक्षण करने के लिए बूंदी केमिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्य और विशेष रूप से पदाधिकारी हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे वो लाइसेंस का मामला हो, चाहे अन्य कई मामले आते हैं कानून में, उन सबका समाधान करने के लिए ये एसोसिएशन खड़ी रहती है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।